हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 28 जुलाई और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज एक चीज़ अनाउंस करनी थी कि आज हम लोगों के सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, SpaceX द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो SpaceX के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है? जुपिटर 3। ठीक है, क्या नाम है? जुपिटर 3 है, जो फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कुछ लल्लन टप बातें। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया अभी, तो किस व्हीकल के द्वारा? LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। NVS-01, तो ये किस व्हीकल द्वारा? GSLV F12 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। ठीक है, NVS जो है N से नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का ये पहला उपग्रह है, तो ये भी याद रखेंगे। PSLV C55, तो ये सिंगापुर के उपग्रहों को इसने लॉन्च किया। ठीक है, PSLV जो C55 है, इससे सिंगापुर के जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। PSLV C54, इससे भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 54 के द्वारा भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, और 55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब होती है? 2015 से इसकी शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे। IFSR 2021 सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा में, याद रखेंगे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। और दूसरे नंबर पे गुजरात में। अमृत धरोहर, तो ये क्या है? इसमें 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए चलाई गई। ठीक है, अमृत धरोहर। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए चलाई गई है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहले क्या बनेगा? पहले आता है जल, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता। ठीक है, तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तो याद रखेंगे क्रम से। भारत का सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक जो है रामसर साइट हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हाल ही में किस अफ्रीका देश में सेना तख्तापलट किया गया है? ठीक है, किस देश? अफ्रीका देश में जो है सेना का तख्तापलट किया गया है, तो नाइजर में। ठीक है, कहाँ पे? नाइजर में। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बेजोस हैं। ठीक है, कौन है? मोहम्मद बेजोस हैं। नाइजर में फर्स्ट टाइम जो है लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई है, कब? 2021 में, तो याद रखेंगे। अभी हाल ही में अफ्रीका देश में जो है सेना का तख्तापलट किया गया है, तो कहाँ पे? नाइजर देश में, अफ्रीका के। और वहाँ पे पहली बार लोकतंत्र की सरकार कब बनी है? 2021 में। कालाहारी मरुस्थल, तो ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? बोत्सवाना में। नील नदी का वरदान किसे बोला जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? युगे युगीन भारत। कौन सा? युगे युगीन भारत दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बनने वाला है, तो याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ बनाएगी? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में, और ये बेंगलुरु में स्थापित। ठीक है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे? बेंगलुरु में है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ बनाई गई? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये क्या है, नए संसद भवन का उद्घाटन जो है उसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 28 मई को। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे बनाई गई, इसमें संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाई गई, कहाँ पे, हैदराबाद में। राष्ट्रपति निलयम ये कहाँ पे, सिकंदराबाद, साउथ में राष्ट्रपति का घर है जो, ठीक है। राष्ट्रपति निलयम जो है साउथ में जो राष्ट्रपति का घर है वहाँ कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है, शंकरी चंद्रन को। किसे प्राप्त हुआ, शंकरी चंद्रन को प्राप्त हुआ है। उपन्यास उनका क्या है, चाय टाइम एट चिनमन गार्डन्स, ठीक है, चाय टाइम एट चिनमन गार्डन्स में, ठीक है, इनका उपन्यास है, याद रखेंगे। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है बद्री नारायण को, ठीक है। किसके लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए इनको प्राप्त हुआ है। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ है, तो बद्री नारायण को प्राप्त हुआ है तुमड़ी के शब्द के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो किसे प्राप्त हुआ, जॉर्जी गोस्पिडनो को, किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है, किसके लिए, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है, उनकी पुस्तक के लिए। सरस्वती सम्मान ये शिवशंकरी को प्राप्त हुआ, किसके लिए, सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, और पागलखाना के लिए, पागलखाना उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बाटा गाइका कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बाटा गाइका कहाँ स्थित है, तो ये रूस में स्थित है, कहाँ पे, साइबेरिया में, ठीक है, रूस के साइबेरिया में स्थित है, याद रखेंगे। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये मिस्र में हुआ है, मिस्र में शर्म अल शेख में। कोप 15 का कहाँ पे होता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, तो और ये जैव विविधता से संबंधित था। कोल्डेरा जो क्रेटर का बड़ा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, कोल्डेरा बोलते हैं, तो याद रखेंगे। क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, कोल्डेरा बोलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एनसीआरबी डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है। तो एनसीआरबी ने एक डेटा जारी किया है वर्ष 2021 में, तो भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो महाराष्ट्र को, ठीक है। सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ से लापता हुई हैं, तो महाराष्ट्र राज्य से हुई हैं, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल से। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है कर्नाटक राज्य का, और लास्ट में कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान कर्नाटक का, और लास्ट में कौन है, उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। बाहुबली बांस कैरियर ये कहाँ पे हुआ है, विदर्भ महाराष्ट्र में, ठीक है। बाहुबली बांस कैरियर कहाँ पे हुआ है, विदर्भ महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा, ठीक है, क्या है, रेगुर मृदा। और इसमें कौन कौन सी फसल होती है, तो गन्ना और कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया, नवीन पटनायक ने, ठीक है, जो उड़ीसा के सीएम है, ठीक है। वर्ष 2000 से ये लगातार सीएम बने हैं, तो याद रखेंगे। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो बीजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है, याद रखेंगे। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन है, पवन कुमार चामलिंग रहे हैं, कहाँ के, सिक्किम के, ठीक है, 24 साल 138 दिन तक ये रहे हैं, तो याद रखेंगे। पहले स्थान पे कौन है, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के हैं, जो 24 साल 138 दिन तक सीएम रहे हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के, जो वर्ष 2000 से लगातार पार्टी में बने हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी, और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी वो, उत्तर प्रदेश राज्य की वो पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी। त्रिपुरा के नए सीएम कौन है, तो वो हैं डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है, त्रिपुरा के नए सीएम कौन है, डॉक्टर मानिक शाह हैं। असम के नए राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है, कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो नीति आयोग जो है देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो वो केरल में करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। पीसी कल्चर में क्या होता है? तो पीसी कल्चर में मछली पालन, ठीक है, किससे संबंधित है? पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन होता है, मछली पालन का खेती की जाती है। ठीक है, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन किया जाता है, वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, और सेरी कल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। तो याद रखेंगे, पीसी कल्चर मछली पालन से, वर्मी कल्चर केचुए से, और वीटी कल्चर अंगूर से, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 एटीपी चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो यूरोपीय धरती पर 2 एटीपी चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? सुमित नागल बने हैं। और टाम्पेरे ओपन ये कहाँ पे? फिनलैंड में जीता है, और रोम ओपन जीता है। ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। कहाँ पे? यूरोपीय धरती पे, टाम्पारे ओपन और रोम ओपन। मलेशिया मास्टर्स के विजेता कौन है? तो वो हैं एच प्रणय। मलेशिया मास्टर्स एच प्रणय हैं। इंडोनेशिया स्विस ओपन, कोरिया ओपन, तो ये सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। इंडिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन, तो सात्विक चिराग की जोड़ी। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन विजेता रहे हैं। आर्लियंस ओपन में प्रियांशु राजावत। ठीक है, आर्लियंस ओपन में प्रियांशु राजावत रहे हैं। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किसने की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। मेरा गांव मेरी धरोहर गृह मंत्री अमित शाह ने की। कहाँ से? नई दिल्ली से शुरू की है। तो याद रखेंगे। अब हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? तो टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है, इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे हैरिस पार्क है जिसका नया नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है, और यहाँ के चक्रवात को विली विलेज बोलते हैं। तो याद रखेंगे सारे फैक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पेन गोंग शेंग को। ठीक है, पेन गोंग शेंग को चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग है। चीन की राजधानी है बीजिंग। वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? संघाई है। केंद्रीय बैंक इनकी कौन सी है? तो पीपुल्स बैंक ऑफ चीन इनकी केंद्रीय बैंक है। स्थापना इसकी होती है 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में WHO ने MERS कोविड वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है? तो की है आबू धाबी UAE में। ठीक है, MERS एक ऐसा वायरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, जो वायरस से होने वाली जूनोटिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में VC यशवंत घाटगे सोंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो VC यशवंत घाटगे सोंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इटली में किया गया है। इटली की राजधानी है रोम, जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली में है। यहाँ पे ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एटना, वेसुवियस ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की विजेता टीम है पाकिस्तान, और इसकी उपविजेता टीम कौन सी है? भारत है। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक क्वेश्चन कल मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिए, मैंने कमेंट में भी पिन किया है। तो याद रखेंगे, विजेता टीम है भारत। किसके किसके मध्य में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। तो विजेता कौन है? भारत है, और उपविजेता भारत है। और इसका आयोजन कहाँ पे होता है? आयोजन होता है श्रीलंका में। ठीक है, आयोजन कहाँ पे होता है? श्रीलंका में होता है। मैन ऑफ द सीरीज कौन है? निशांत संधू हैं, जो भारतीय गेंदबाज हैं। तो याद रखेंगे सारे फैक्ट, आप लोग करेक्शन कर लेना इसमें। जुलाई 2023 में सर्ट इन ने किस रैंसमवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? तो सर्ट इन ने किस रैंसमवेयर की हमलों की चेतावनी दी है? अकीरा, जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अकीरा एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, उसके हमलों से चेतावनी की जारी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में।
ठीक है, कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? जो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है और इसका उद्देश्य क्या होगा? प्लास्टिक यूज को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, वो उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक यूज को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। और भारतीय ऑपरेशन विजय किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। हम लोगों का 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। इसमें 3 बटालियन की स्थापना की गई। कौन कौन सी बटालियन है? भिवाड़ी, बालटोरा और चित्तौड़गढ़। भिवाड़ी, बालटोरा और चित्तौड़गढ़ है, याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे अधिक पारियों में दोहरे अंक का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने हैं रोहित शर्मा। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज़।